सो हाय माय डियर वर्गो। सो चलिए देख लेते हैं आपके लिए जून का महीना क्या लेके आने वाला है। तो अगर हम ओवरऑल मंथ की बात करें तो कहीं ना कहीं मुझे इस महीने में आप थोड़ा सा सेटल्ड रख दिख रहे हैं। आप मुझे बहुत ज़्यादा एक्शन लेते हुए नहीं दिख रहे हैं। आप बहुत ज़्यादा अपने ऊपर काम करते हुए दिख रहे हैं या आगे की प्लानिंग करते हुए दिख रहे हैं। कहीं ना कहीं मुझे यहाँ पे कुछ वर्गोस के लिए ये भी लग रहा है कि आपको ओवरऑल ऐसा लग सकता है कि मैं स्टक हो गया हूँ या हो गई हूँ, मुझे नहीं पता कि आगे आगे का रास्ता क्या है। बट थिंग इज दिस वर्गोस कि आपको ये बात समझना पड़ेगा कि अगर भगवान एक रास्ता बंद करता है तो दूसरा खोलता भी है। तो उसको जितनी जल्दी आप पहचान लें, क्योंकि चाबी अल्टीमेटली, ताले की चाबी आपके पास ही है। तो ये आपके ऊपर ही है कि आप कितनी जल्दी चीज़ों को समझते हैं और कितनी जल्दी उस चीज़ को आगे लेके जाते हैं। ठीक है, अगर हम आगे बात करते हैं वर्गोस, तो ये महीना का स्टार्टिंग जो है वो अच्छा जाता हुआ दिख रहा है। आप जॉयफुल मूड में दिख रहे हैं। आप अपने आप को एंजॉय करो, या एंजॉय योर सेल्फ कंपनी। यहाँ पे बहुत ज़्यादा ऐसे चांसेस दिख रहे हैं। आप अपने आसपास पॉजिटिविटी लेके चल रहे हैं। बहुत बहुत पॉजिटिव वाला दिख रहा है इस टाइम पे। आप बहुत पॉजिटिव एनर्जी दिख रहे हैं। चीज़ों को अपने साइड से बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं। अगर कहीं ना कहीं रिलेशनशिप में कम्युनिकेशन नहीं है तो उस कम्युनिकेशन को फुलफिल करते हुए दिख रहे हैं। मोटिवेट कर रहे हैं अपने आप को और चीज़ों को बैलेंस करके आगे चल रहे हैं। बट वहीं अगर हम मिड में आते हैं तो कुछ चीज़ें ऐसी हैं शायद जो आपके अकॉर्डिंगली नहीं है, या शायद आप जिस चीज़ के लिए ट्राई कर रहे थे वो चीज़ आपको मिलते हुए नहीं दिख रही है, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं मन में थोड़ी सी निराशा आ गई है। लेकिन इस निराशा को हमें अपने ऊपर हावी नहीं होने देना है, क्योंकि अगर हमने इसको हावी होने दिया तो हम आगे आगे फोकस नहीं कर पाएंगे। यहाँ पे इस चीज़ को मैनेज करके चलना है कि हमारे लिए कब क्या ज़रूरी है, कब क्या ज़रूरी नहीं है। अगर आप उस चीज़ को मैनेज कर लेते हैं तो ये जो मिड ऑफ द मंथ है, जो कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि आप किसी चीज़ को पकड़ के बहुत हताश हो रहे हैं, उस चीज़ से थोड़ा सा आप निकल पाएंगे। ठीक है, क्योंकि हम अगर आगे भी कार्ड देखें तो आगे भी तो हैंगमैन का कार्ड है, जो ये बता रहा है कि शायद चीज़ें उतने आपके हिसाब से नहीं चल पा रही हैं जितना आप चाह रहे हैं, या जितना आप अपने हिसाब से करना चाह रहे हैं। फॉर श्योर यहाँ पे एक टाइम के बाद चीज़ें थोड़ी सी पॉज होते हुए दिख रही है, या उतने पेस से नहीं चल रही हैं जितने पेस से आप उस चीज़ को चलाना चाहते हैं। मेरी यही सलाह रहेगी आपके लिए वर्गोस की, ये जो टाइम है मंथ ऑफ जून, मिड जून से एंड जून तक की अगर हम बात करें, तो इस टाइम पे कोई भी नया काम मत शुरू करिएगा, क्योंकि चीज़ें स्लो होते हुए दिख रही हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस, मैं ये जो टाइम है आपके लिए प्लानिंग के लिए, प्लॉटिंग के लिए, स्ट्रैटेजीज के लिए बहुत बढ़िया टाइम रहने वाला है, क्योंकि इसमें आपकी एनर्जी जो है ना वो एक मतलब आप बहुत ज़्यादा फोकस कर पाएंगे, कंसंट्रेट कर पाएंगे। तो उस चीज़ पे ज़्यादा फोकस करिएगा, उस चीज़ पे ज़्यादा हमें एफर्ट डालना है। ठीक है, क्योंकि अगर हम ओवरऑल बात करें तो आप बहुत ज़्यादा एफर्ट नहीं ले रहे हैं किसी चीज़ को, अगर हम ओवरऑल भी बात करते हैं। लेकिन अगर हम यहाँ पे भी मुझे बहुत ज़्यादा एक्शंस के कार्ड नहीं दिख रहे हैं अगर हम बात करें, लेकिन मुझे यहाँ पे बहुत ज़्यादा मेंटली चीज़ों को प्लान करते हुए आप बहुत ज़्यादा दिख रहे हैं इस महीने में। ठीक है, अगर हम बात करें गणेशा रीडिंग से, गणेशा कह रहे हैं प्रायोरिटीज़। जितना हम अपने प्रायोरिटीज़ पे फोकस करेंगे हम उतनी जल्दी आगे बढ़ेंगे। गणेशा कह रहे हैं कि अपने प्रायोरिटीज़ को प्रॉपरली असेंबल करिए एंड उसके अकॉर्डिंगली वर्क करिए कि आपको कौन सा काम या कौन सा इंसान ज़्यादा ज़रूरी है और किसके लिए हमें क्या करना चाहिए। जब हमारी प्रायोरिटी सेट हो जाती है तो हमारे लिए चीज़ें या हमारे लिए लाइफ थोड़ी सी ईजी हो जाती है। तो ट्राई करें कि आप अपनी प्रायोरिटीज़ बहुत अच्छे से इस महीने में, इन द मंथ ऑफ जून में सेट करें, और जितना हो सके अपनी प्लानिंग पे कंसंट्रेट करें। तो अगर आप प्लानिंग पे कंसंट्रेट करेंगे तो और बहुत ज़्यादा एक्शन की उम्मीद ना करें, बहुत ज़्यादा फास्ट चलने की उम्मीद ना करें, मूवमेंट की बहुत ज़्यादा उम्मीद ना करें। इन द मंथ ऑफ जून स्लोली चलें, जैसे चल रहा है वैसे चलने दीजिए, बस अपने आगे का गोल को सेट करिए अच्छे से। तो ओवरऑल चीज़ें सही हैं, बट हमें अपना गोल सेट करना है और बहुत ज़्यादा किसी चीज़ पे दिल नहीं लगाना है, एक्सपेक्टेशंस पे थोड़ा दूर रहना है। तो ये थी आपकी छोटी सी रीडिंग वर्गोस। आई होप आपको अच्छी लगी तो जरूर लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट करके बताइएगा रेजोनेट हुई कि नहीं हुई, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिएगा। ऑल द वेरी बेस्ट एंड राधे राधे।